हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए आज हम फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं और वीडियो है डेरिवेटिव्स का। इससे पहले भी हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक दफा जरूर देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, डी लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। एक चीज आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं लॉग के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलस में जो लॉग है मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका जो बेस यूज किया जाता है वो ई यूज किया जाता है। मतलब जो लॉग ऑफ एक्स होता है तो द बेस ई यूज किया जाता है। तो कभी बेस ई दिखाया जाएगा, मैक्सिमम टाइम दिखाया ही नहीं जाता है कैलकुलस में। सिंपल सीधा लिखा रहता है लॉग ऑफ एक्स या लॉग ऑफ वाई या लॉग ऑफ जेड। तो हम क्या समझेंगे कि इसका बेस क्या है, ये है। ओके, तो इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 1/x। मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम d log ऑफ y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1/y। ठीक, सिमिलरली अगर हम d log ऑफ sin x को d sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1/sin x। समझ में बात आ रहा है? मतलब अभी फिलहाल इतना समझिए कि अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y का होना जरूरी है, तभी ये होगा 1/y। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको हमेशा x में ही क्वेश्चन मिलेगा। x तो वेरिएबल टर्म्स है ना, वो वेरी करेगा। कभी x के जगह पर y आएगा, कभी z आएगा, कभी कुछ भी आ सकता है, कभी sin आएगा, कभी cos आएगा। साफ साफ लफ्जों में ध्यान से सुनिए कि यदि आपको d log ऑफ आम है, ठीक है, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, डिवाइडेड बाय, तब यहां क्या होना चाहिए, आम। ये तब आपको क्या मिलेगा, 1/आम मिलेगा। आ रहा बात समझ में? एकदम आप अच्छे से देखिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से सेम आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। सेम यहाँ भी एक्स के साथ वही चीज है जो आपको फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में समझाया है। डी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। और यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। डी ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स को लेकर के क्या है, देखिए 4 नंबर में जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, डी ए टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, और ये होता है ए टू द पावर एक्स और इनटू लॉग ए। इसमें ए क्या है, ए जो है आपका ए, वेयर ए जो है वो कोई भी कांस्टेंट है। क्या है, एनी कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो स्केलर, एनी कांस्टेंट या स्केलर। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए मान लीजिए अगर आपको कहा जा रहा है डी 2 टू पावर x है और अपॉन dx, तो ये जो 2 है ना ये कांस्टेंट है। जैसे यहाँ a था तो आप इसको क्या लिखिएगा, इसका नकल कीजिए, 2 का पावर x लिखिएगा और इनटू में क्या लिखिएगा, log 2। सही है। अगर मान लीजिए d10 का पावर क्या है, x है, अपॉन में क्या है dx, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 10 टू द पावर x इनटू में log 10। यहां कभी बेस ई दिखा देगा, कभी कभी फॉर्मूला में भी दिखा देगा, वो तो हम पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहां भी x फिक्स नहीं है पहले की तरह। मान लीजिए आप क्वेश्चन आ गया d और यहां मान लीजिए 100 है और इसका पावर क्या है, y है, तो कंपलसरी है कि नीचे क्या होना चाहिए, y। तो ये क्या होगा, ये आपको होगा 100 का पावर y और इनटू में क्या हो जाएगा, log 100। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए d20 है और इसका पावर z है, अपॉन में क्या आ गया, dz आना चाहिए, तभी ये होगा 20 का पावर z और इनटू में log 20। समझ गए? एकदम आप समझ जाइएगा, अगर अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से समझने के इरादे से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहां लास्ट में एक और फॉर्मूला रह गया है, वो फॉर्मूला है v√100x
अपॉन डी एक्स, रूट फंक्शन है ये। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में जो है वो है डी अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स, और ये होता क्या है, ये होता है 1/2 रूट एक्स, ये स्क्वायर रूट है, याद रखना है, ठीक है। सेम उसी तरह पहले ही की तरह इसमें भी हम कहेंगे एक्स का ही सारा खेल है। अभी हम फॉर्मूला एक्स में आपको याद करवा रहे हैं, ध्यान सुनिए। अगर मान लीजिए यहाँ रूट के अंदर एक्स ना रहा, मान लीजिए कुछ और रहा, जैसे मान लीजिए आपका साइन एक्स रहा और आपको इसको डिफरेंशिएट करना, तो कंपलसरी है कि यहां भी आपका क्या होना चाहिए, साइन एक्स, मतलब इसका और इसका सेम होना कंपलसरी है, तभी जाकर के ये होगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, सही है। तो फिर वही बात आ गई ना, फिर से दोबारा क्या, इफ डी रूट अंडर आर्म डिवाइडेड बाय आर्म, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 1/2 रूट अंडर आर्म। आया समझ में। तो हम लगभग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कर चुके हैं, अब इसका रूल बाकी है, तो हम रूल भी करेंगे, एक और पार्ट लाएंगे स्पेशल इसके रूल के लिए, जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है। तो चलिए ये जो फॉर्मूला पर है और पहले जो फॉर्मूला पर है, उन फॉर्मूलाओं पे 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू, आज ही के फॉर्मूलाओं पे ले लेते हैं पहले, जैसे लॉग का ही ले लेते हैं। अगर है लॉग ऑफ साइन एक्स और आपको क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए dy अपॉन dx, मीन्स y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए हम करते हैं, एकदम ध्यान से अच्छे से सुनिए और देखिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका जो जब हम सॉल्यूशन देंगे तो क्या लिखेंगे, हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलता हमको, क्या पाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसको लिखेंगे dy अपॉन dx, क्योंकि x में करना है, इज इक्वल टू d log ऑफ साइन x, और अपॉन में क्या लिखिएगा, dx, अभी तो dx ही लिखिएगा, है ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि आप y को x के रिस्पेक्ट में चेंज करके बताइए। डिफरेंशिएट का मतलब चेंजिंग ही होता है, ठीक है। बट वही बात, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा कि लॉग का जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, डी लॉग ऑफ एक्स, तो नीचे क्या था, एक्स, मतलब ये चीज और ये चीज क्या है, सेम है, तभी ये होता है 1/x। तो क्या आप अगर गौर से इसको देखिएगा ध्यान से, तो आपको क्या लग रहा है कि लॉग ऑफ x है यहाँ पे या लॉग ऑफ साइन x है, लॉग ऑफ साइन x है ना, मतलब साफ है कि यहाँ जो x का पोजीशन है वो किसने ले रखा है, साइन ने। ध्यान से देखिए, जहां इस फॉर्मूला में x है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, साइन x। तो सिंपल है, अगर यहाँ साइन x है तो यहाँ भी x के जगह पर क्या होना चाहिए, साइन x होना चाहिए, तभी ये चेंज होगा, यही तो समझना है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे डी लॉग ऑफ साइन x और नीचा लिखेंगे डी साइन x, ठीक। बट ये तो हमने अपने मर्जी से लिखा है ना, यहां तो था x ना, तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आप इसको यहाँ पे क्या कीजिए, कॉस कीजिए और लिखिए डी साइन x, और साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा फॉर्मूला हम समझा चुके हैं पार्ट 2 वाले वीडियो में, आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, dx। अब बताइए d log ऑफ x अपॉन dx, x हम बोल रहे हैं बट है साइन x, तो ये क्या होता है 1/x, तो ये आपका 1/sin x हो जाएगा ना, ठीक है, सही है।
और डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स ये क्या होता है, कॉस एक्स। अब बताइए कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो इसका मतलब हमने इस फंक्शन को जब एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज किया, ये हमको क्या मिल गया, कॉट एक्स। आया बात समझ में? समझ में आएगा, एकदम आएगा समझ में, बट प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। सिर्फ आप वीडियो देखिएगा या सिर्फ पढ़िएगा कहीं भी तो समझ में नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। तो y इज इक्वल टू, मान लीजिए हम ले रहे हैं साइन, और इसका जो एंगल है वो हम ले रहे हैं लॉग, और लॉग ऑफ x नहीं ले रहे हैं, लॉग ऑफ e पावर x ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, और इसमें हमको फाइंड करना है dy बाय dx। सेम, तो बताइए हमको y को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, पहले की तरह, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी की तरह। तो आप इसमें भी क्या लिखिएगा, आप वही लाइन लिखिएगा कि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, वही लाइन, सेम लाइन आप लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए हमको क्या मिलता है, हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा, इज इक्वल टू डी साइन, और इसका जो एंगल है वो क्या है, लॉग ऑफ ई एक्स, और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए बढ़िया से। अब यहां देखिए d के साथ क्या लगा, साइन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले साइन का क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, इधर हम आपको लिख के बताते हैं। साइन का फॉर्मूला डी साइन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, और ये होता है कॉस एक्स, और हम इसको अच्छे से समझा चुके हैं, एक दफा फिर समझा देते हैं। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, तभी जाकर के ये क्या बना है, cos x। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x का पोजीशन किसने ले रखा है, log ऑफ e टू द पावर x, है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे d साइन, और ये क्या है, log ऑफ e टू द पावर x। इसके नीचे पहले हमको बताइए इस चीज का होना जरूरी है या नहीं, है कंपलसरी है। साइन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डिफरेंशिएट होगा, जो चेंज होगा, वो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ये तो आपने अपने मर्जी से न डाल दिया, डाला है ना, ये आपने अपने मर्जी से, थोड़ा इसको उधर खिसकाता है, ठीक है, ये आपने अपने मर्जी से यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दिया। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। अब क्या लिखिएगा, डी लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स। अब आप बताइए, अभी आपने समझा, यहाँ देखिए लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स है, वहां क्या था, लॉग ऑफ साइन एक्स, इसीलिए नीचे साइन एक्स आया था। यहाँ है लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो बताइए नीचे डी ई टू द पावर एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये भी आपने अपने पॉकेट से निकाल के डाला है, इसको इससे क्या कराने के लिए, मैच कराने के लिए। तो अभी भी इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, और क्या लिखिएगा, डी ई टू द पावर एक्स, और ये एक्स में चेंज हो जाएगा। सही है, इसको ही कहा जाता है चेन रूल। समझ रहे हैं बात, चलिए। तो अभी आप बस सबका फॉर्मूला लिखते जाइए। साइन, साइन जो है आपका, जो साइन है वो आपका किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस ऑफ क्या लिखाएगा, जो ये है वो है लॉग ई टू द पावर एक्स, और लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स होता है ना। अरे डी लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स 1 बाय एक्स होता है, यहां बताइए ना, डी लॉग ऑफ ई एक्स है, और यहां भी ई एक्स है, तो 1 अपॉन ई एक्स होगा या नहीं होगा, होगा। और यहां आप हमको बताइए डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो ई टू द पावर एक्स ही ना होगा, और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपको, कॉस लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स, और ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो ठीक है, एक और वीडियो बनाएंगे रूल के ऊपर, सही है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।